ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मध्य गंगा के क्षेत्रों में बहुत सारे नए नए धार्मिक आंदोलन हुए। आज हम इस वीडियो में यही धार्मिक आंदोलन की चर्चा करेंगे कि ये आखिर ये आंदोलन क्यों हुए, क्यों हम लोगों ने वेदों को या फिर पुराणों के सभी नियमों को छोड़ के धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे को अपनाना शुरू किया। आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई सभी तथ्यों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आपसे जैन धर्म से जुड़ी हुआ कोई भी सवाल पूछता है तो आप उसका आंसर बेझिझक दे सकते हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी से एजुकेशन में। तो चर्चा कर लेते हैं कि आखिर भारत के लोगों को धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब कि वेद पुराणों के नियमों को क्यों छोड़ना पड़ा। तो इसका पहला हमने जो लिखा है वो है वैदिक धर्म कर्मकांड। यानी कि वैदिक धर्म में इतने सारे नियम कानून कठोर हो गए थे जिसको अब भारत के लोगों को ढो पाना मुश्किल हो चुका था। दूसरा है हमारा वर्णों के जाति में बदलना। पहले हमारे वेद में पुराणों में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जैसे ही ये वर्ण जाति में बदल जाता है लोगों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मुश्किलें शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो ये वैश्य जाति के जो लोग होते थे, जो शूद्र जाति के लोग होते थे, उनके साथ अब भेदभाव करना शुरू हो गया था। इसलिए अब वेद पुराणों के नियमों को उन लोगों के लिए ले चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा था कि लोहे का आविष्कार हो चुका था उस समय तक, मतलब 6ठी शताब्दी तक लोहे का आविष्कार हो जाने के कारण मतलब हल वगैरह ये सब लोहे के बन चुके थे, जिसके चलते अब लोग जो थे बैल के साथ, सांड के साथ या फिर भैंसों के साथ हल चलाते थे अपने खेतों में। लेकिन वैदिक कर्मकांडों नियमों के अनुसार जानवरों की बलि बहुत ज़्यादा दी जाती थी। अब जानवर की बलि किसी भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा दी जाती थी, जिसके चलते जानवरों की संख्या कम होती जाती थी और जो शूद्र जाति के या फिर वैश्य जाति के लोग थे उन्हें खेती करने में थोड़ी सी मुसीबत होती थी, जिसके चलते ये धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ और हम लोगों ने जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब आते गए, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ जैन धर्म की ही चर्चा करूंगा। दोस्तों अब आ जाते हैं जैन धर्म की तरफ। तो इसके संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक थे ना दोस्तों, वो ऋषभ दत्त थे। देखिए आपके प्रतियोगिता परीक्षा में एक मतलब ऑप्शन में अगर ऋषभ दत्त रहता है तो आप लोग जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ दत्त को ही टिक आउट करेंगे, अन्यथा महावीर स्वामी तो होंगे ही। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के उत्थान के लिए काफ़ी सारे काम किए थे और इन्हीं के समय में जैन धर्म अपने बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे था, इसलिए इनको संस्थापक माना गया है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वो ऋषभ दत्त थे। अब आते हैं दोस्तों कि ये जो जैन शब्द है, ये जैन जीन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। और इस धर्म में जितने भी इसके संस्थापक हुए हैं उनको हम लोग जानते हैं तीर्थकर के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थकर हुए हैं और 24वां में से पहला तीर्थकर जैसा कि मैंने बताया है वो थे ऋषभ दत्त। लेकिन इसमें से 22 तीर्थकर यानी कि 1 से लेकर 22 तक जितने भी तीर्थकर हुए हैं, ऋषभ दत्त से लेकर अजितनाथ वगैरह जो भी इसमें तीर्थकर हुए हैं, उनकी पर्याप्त जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, मतलब प्रामाणिकता उनमें बहुत कम है। इसलिए इनके बारे में हम इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे। हम लोग इस वीडियो में जो जिक्र करेंगे 23वें और 24वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर जिनको हम लोग पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं,
और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी होते हैं। ये 23वें है और ये है आपके 24वें तीर्थकर। इन दोनों के बारे में ही इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं पार्श्वनाथ। अगर बात पार्श्वनाथ की करें तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन, माता का नाम था वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिया और निकल पड़े सन्यासी बनने। 83 दिन इन्होंने तपस्या की, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 70 वर्षों तक जैन धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए काफी सारे काम किए। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुष दनियम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें पुरुष दनियम के नाम से इन्हें जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने सबसे पहली बार जैन धर्म में नारियों के प्रवेश पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, यानी कि इन्होंने अपने काल में नारियों के आगमन पर पूरी तरह छूट दी थी। ये धर्म में पहली स्त्री अध्यक्ष पुष्पचूला का नाम भी हमें ग्रंथों में मिलता है। इससे ये चीज़ साबित होता है कि इन्होंने अपने समय में स्त्रियों को भी अपनी धर्म की अध्यक्षता सौंपी थी। तो पार्श्वनाथ जो थे ये देववाद को नहीं मानते थे, मतलब भगवान को नहीं मानते थे, और ये जितने भी वैदिक कर्मकांड पूजा पाठ था इनमें इनका विश्वास नहीं था। इन्होंने अपने अनुयायियों से 4 सत्य करने को कहा, 4 नियम पालन करने को कहा, जो मैंने पीछे बोर्ड पे लिखा है। पहला इन्होंने कहा सत्य, यानी कि सत्य पहला जो पालन करना है आपको, इनके अनुसार नियम वो है सत्य, मतलब कि आपको हमेशा सच बोलना है। दूसरा है अहिंसा, यानी कि किसी भी प्राणी को मारना नहीं है, किसी भी प्राणी से हिंसा नहीं करना है, वो जानवर हो या फिर इंसान हो। तीसरा है अस्तेय, मतलब कि चोरी नहीं करना है। आपको पूरे लाइफ में जो भी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, अनुयायी हैं, लोग हैं, उनको चोरी नहीं करना है। और चौथा अपरिग्रह, अर्थात संपत्ति न रखना, मतलब कि आप अपने पास संपत्ति जरूरत से ज़्यादा न रखें, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही रखें। अगर आपका पेट 1 रुपये में भर जाता है तो आप अपने पास 1 रुपये ही रखें, 1.5 रुपये या 2 रुपये ना रखें। ये 4 आर्य सत्य थे जो पार्श्वनाथ द्वारा जैन धर्म के अनुयायियों को बताया गया था। दोस्तों ये तो थी पार्श्वनाथ के बारे में छोटी जानकारी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व भी कहीं मिलता है। वैशाली के निकट एक कुंडग्राम स्थान है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। माता का नाम त्रिशला था और उन्हें विदेह दाता के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ये वही थे जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी जो थे, जो इसके जैन धर्म के पहले संस्थापक थे, जो पहले तीर्थकर थे, ऋषभ दत्त, उनकी पत्नी का नाम था देवनंदा, उनके गर्भ में ये थे। लेकिन जैन अनुश्रुतियों के अनुसार देवनंदा के गर्भ से इंद्र भगवान ने, जिसको इंद्र, लॉर्ड इंद्र ने उन्हें इनके गर्भ, देवनंदा के गर्भ से निकालकर त्रिशला के गर्भ में डाल दिया था। यानी कि ये जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, जैन अनुश्रुतियों में ये बात को लिखा गया है। तो महावीर स्वामी की एक बहन भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, यानी कि त्रिशला के जो वर्धमान, यानी कि महावीर स्वामी वर्धमान के बाद एक और बेटी हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। जब इनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है तो उस क्षेत्र के जो राजा थे वो सिद्धार्थ के बड़े बेटे यानी कि नंदीवर्धन, यानी कि महावीर स्वामी वर्धमान के बड़े भाई नंदीवर्धन राजा बन जाते हैं। इनसे परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर जो हमारे महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़कर तपस्या करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। तो जैसे ही वो नालंदा पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात एक मखाली पुत्र गोशाल नामक सन्यासी से होती है जो इनका शिष्य बना। लेकिन 6 वर्षों के बाद
6 वर्षों के बाद ये मखाली पुत्र गोशाल किसी कारण से महावीर स्वामी का साथ छोड़ देता है और आजीवक नामक एक अलग दूसरे संप्रदाय की स्थापना करता है। घटना के बाद हमारे जो महावीर स्वामी थे वो 12 वर्ष तपस्या करते हैं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें जुम्भिक ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल पेड़ के नीचे प्राप्त होता है। उस घटना को कैवल्य बोलते हैं। उसे कैवल्य का मतलब होता है जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। अपनी साधना में अटल और पराक्रम दिखाने के लिए इन्हें जो वर्धमान थे उन्हें महावीर कहा गया। महावीर स्वामी मतलब कि अपनी साधना में ये इतने अटल थे कि इन्हें महावीर की संज्ञा दे दी गई थी। दोस्तों, जब महावीर स्वामी को 12 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया वो राजगृह में दिया। विपुलाचल पहाड़ी के ऊपर बैठ कर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उसके बाद इनके जो पहले शिष्य बने उसका नाम था जमाता जमाली। जैन धर्म की शिक्षाओं की बात की जाए तो जैन धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि मनुष्यों के दुखों का कारण ये संसार है, यानी कि ये संसार ही मनुष्यों के दुखों का कारण है। अगर आपको इस संसार से यानी कि अपने दुख से निकलना है, अपने दुख से आगे बढ़ना है, अपने दुख को हटा देना है तो आपको त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपको इस दुख से निकलने के लिए सन्यास भी एक मार्ग है। मतलब कि आप सन्यासी बन जाइए, सन्यास ले लीजिए, घर द्वार सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने परिवार को भी छोड़कर कहीं दूसरी जगह सन्यासी बन जाइए अगर आपके इस संसार के दुख से आपको छुटकारा चाहिए तो। अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई है। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक आचरण की बात की गई है। यहाँ पे सम्यक ज्ञान को समझ लेंगे। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि आपको वास्तविक ज्ञान होनी चाहिए, यानी कि तपस्या जो भी हम लोग जो भी इस संन्यास लेने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा है सम्यक दर्शन, यानी कि आपको हमेशा जो भी इसके अनुयायी हैं, जो भी जैन धर्म को अपनाए हैं, उनको सम्यक दर्शन को भी अपनाना पड़ेगा। मतलब उन्हें सत्य में विश्वास रखना पड़ेगा, 100% सत्य में उन्हें विश्वास रखना पड़ेगा। तीसरा है सम्यक आचरण, मतलब आपको अगर सुख होता है या दुख होता है तो दोनों के प्रति आपको समान भावना रखनी है। ये नहीं है कि सुख में आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए और दुख में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, दोनों में एक समान रहना है। यही महावीर स्वामी के जैन धर्म के द्वारा बनाया गया त्रिरत्न है। आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देख सकते हैं, इसको कॉपी में अपने नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैन धर्म में काया क्लेश पर विशेष बल दिया गया है। ये काया क्लेश क्या है मैं आपको बताऊं, और मेरे ख्याल से ये जैन धर्म का सबसे विशेष एक तरह का नियम है जिसको आपको पालन करना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अपना जान यानी कि आत्महत्या करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी खुराक जितनी है हर दिन आप अपने खुराक को कम करते जाएंगे। जैसे आज आपकी भूख 4 रोटी की है तो कल आप 3.5 खाएंगे, परसों 3 खाएंगे, उसके आगे 2 दिन खाएंगे, फिर अगले दिन 1 खाएंगे, आधा खाएंगे। ऐसा करते करते आप गेहूं के एक दाने पर आ जाएंगे। यानी कि ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको अपने प्राण का त्याग देना है। इससे आपको संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि अपने आप का प्राण त्याग देना ही इसको संलेखना पद्धति भी बोलते हैं। यानी कि काया क्लेश के जो नियम के अनुसार जो अपने प्राण को त्याग देते हैं उसको हम लोग संलेखना पद्धति बोलते हैं महावीर स्वामी के यानी कि जैन धर्म के अनुसार। संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया था, क्योंकि वे कर्नाटक के श्रवणबेलागोला जंगल में जाकर, वे भी चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म अपना चुके थे, तो कर्नाटक के श्रवणबेलागोला जंगल में जाकर इन्होंने अन्न को त्याग दिया, धीरे धीरे अपनी जान को भी त्याग दिया। संलेखना पद्धति इन्होंने ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जैन धर्म है ये भी आगे चल के 2 गुटों में बंट गया। तो मौर्य के समय मगध में बहुत बड़ी अकाल पड़ी, जिसके चलते यहाँ के लोगों को खाना पीना सब कुछ दुश्वार हो गया। उसी समय ये जैन धर्म जो था वह 2 पार्ट में बंट गया। पहले पार्ट का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। तो ये जो श्वेतांबर
मतलब ये श्वेतांबर और दिगंबर कौन कहलाए, थोड़ा समझेंगे इसे कि श्वेतांबर वे लोग का कहलाए जो मगध के बुरे वक्त में मगध को छोड़कर दक्षिण भारत में जाकर अपना पेट भरने लगे और वहाँ पे अपनी इस धर्म की प्रचार प्रसार करने लगे, जिसके अध्यक्ष बने थे भद्रबाहु। जिसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, इसके अध्यक्ष थे, वे श्वेतांबर कहलाए। और जो लोग मगध में ही रह गए उन्हें दिगंबर कहा गया है, यानी कि इन्हें दिगंबरों को सन्यासी भी कहा जाता था, इन्हें सन्यासी भी कहा जाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जैन धर्म था दो गुटों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कर ले जैन सभा की, तो प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और उसका स्थान जो था पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसके अलावा भी दूसरी जैन सभा की बात मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जैन सभा जो हुई थी वो 513 या 526 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था इसका बल्लवी और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण, जिन्हें देवार्धी गण के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म की जो देन है साहित्य और कला क्षेत्र में हमारे देश को बहुत बड़ी देन है, जिसके चलते हम अपने साहित्य और कला को जान पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जैन धर्म से जुड़ी हुई सारी बातों को आपके सामने रखा। इससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी और आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।